तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हमें फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के लिए मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना है। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। सिंस क्वेश्चन में फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, दैट मीन्स जो ऑब्जर्वेशंस होंगे वो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स होंगे। दैट मीन्स हम ये लिख सकते हैं कि xi हमारा ये होगा। अब इसके बाद सबसे पहले हम मीन की बात करते हैं। तो जब हम इसके लिए मीन फाइंड करेंगे तो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यदि इस फॉर्मूले में देखोगे तो उसमें जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है वह तो हमें पता है कि वो n के इक्वल है, क्योंकि हम n नेचुरल नंबर्स के लिए मीन फाइंड कर रहे हैं। अब हम इस फॉर्मूले के न्यूमरेटर में सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस निकालने की कोशिश करते हैं। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस फाइंड करने का मतलब है कि हमें फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करना है, और हम ये जानते हैं कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम n इंटू n+1/2 के इक्वल होता है। दैट मीन्स अब हम फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का मीन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो इसका मीन हो जाएगा n इंटू n+1/2 अपॉन n। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो मीन हमें n+1/2 के इक्वल मिलेगा। तो अब हमें यहां से फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के लिए मीन मिला है n+1/2। अब इसके बाद हम वेरिएंस की बात करते हैं। वेरिएंस का ये फॉर्मूला हम अभी पढ़ चुके हैं, जो कि है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n इंटू समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। तो ये जो समेशन के अंदर टर्म है xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, इसे हम एक्सपेंड करते हैं, जिससे कि यह फॉर्मूला कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि जो समेशन के अंदर हमारे पास तीन अलग अलग टर्म्स हैं। तो अब हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से इस टर्म को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, जहां हमने प्रत्येक टर्म के साथ समेशन लगाया है। अब हम जितने भी हमें समेशंस गिवन है उन सभी की वैल्यूज निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समेशन xi स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सिंस जो xi है वह फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो जो समेशन xi स्क्वायर होगा वह फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर के सम को रिप्रेजेंट करेगा। एंड हम जानते हैं कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम होता है n इंटू n+1 2n+1 अपॉन 6। तो इस तरह हमें इसकी वैल्यू मिल चुकी है। अब हम यदि सेकेंड टर्म को देखें, जिसमें हमें समेशन x बार स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, हम ये निकाल चुके हैं कि x बार की वैल्यू है n+1/2। तो हम समेशन x बार स्क्वायर को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यदि आप इसके राइट हैंड साइड में देखोगे तो ये है समेशन n+1/2 का होल स्क्वायर। अब यदि समेशन में आप वेरिएबल देखोगे तो वह है i। दैट मीन्स जो n+1/2 का होल स्क्वायर है वह कांस्टेंट टर्म है, तो इसे हम समेशन के बाहर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं एंड समेशन के अंदर रह जाएगा केवल 1। अब हम इस टर्म की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इसे आपको ध्यान से समझना है। इसका मतलब यह है कि i = 1 के लिए भी 1 होगा, i = 2 के लिए भी 1 होगा, i = 3 के लिए भी 1 होगा एंड i = n के लिए भी 1 होगा। दैट मीन्स इसे सॉल्व करने पर हमें 1 + 1 + 1 n टाइम्स मिलेगा। तो जब हम 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो हमें वह n के इक्वल मिलेगा। तो हम इसे सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि हमें समेशन x बार स्क्वायर की वैल्यू भी मिल चुकी है। अब हम थर्ड समेशन की बात करते हैं, जिसमें हमें समेशन 2xi इंटू x बार की वैल्यू फाइंड करनी है। हम x बार की ये वैल्यू फाइंड कर चुके हैं एंड xi की हमारे पास ये वैल्यूज हैं। तो इनसे जब हम समेशन 2xi x बार की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसे हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन के यदि राइट साइड में देखोगे तो ये है समेशन 2 इंटू xi इंटू n+1/2। तो इसमें भी जो n+1/2 है वह एक कांस्टेंट है, तो इसे हम समेशन के बाहर ले लेंगे, जिससे कि यह कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया है, इसलिए n+1/2 की जगह केवल n+1 बाहर आया है। अब यदि हम इसे आगे सॉल्व करें तो हम देख सकते हैं कि समेशन xi की वैल्यू हमें पता है। तो जब हम इसमें समेशन xi की वैल्यू पुट करेंगे तो समेशन
2xi x बार की वैल्यू हमें मिलेगी n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो अब आप देख सकते हो कि हमें समेशन xi स्क्वायर की वैल्यू मिल चुकी है, समेशन x बार स्क्वायर की वैल्यू मिल चुकी है एंड समेशन 2xi x बार की वैल्यू मिल चुकी है। जब हम इन तीनों ही वैल्यूज को वेरिएंस के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो वेरिएंस कुछ इस तरह का होगा। तो अभी आपने देखा कि हमने वेरिएंस यहां तक सॉल्व कर लिया था। अब इसे हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जो 1/n ब्रैकेट के बाहर है उसका मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे कि सिग्मा स्क्वायर की हमें ये वैल्यू मिलेगी। अब यदि आप राइट हैंड साइड की सेकेंड टर्म को देखो तो वो है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर एंड थर्ड टर्म है n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो वेरिएंस कुछ इस टाइप का होगा। अब यदि वेरिएंस की इस वैल्यू में से हम n प्लस 1/2 कॉमन लें तो यह कुछ इस टाइप का दिखेगा। अब राइट हैंड साइड में जो ब्रैकेट है उसे हम एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि यह कुछ इस टाइप का हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि सिग्मा स्क्वायर हमें मिलेगा n प्लस 1/2 इंटू n माइनस 1 अपॉन 6 एंड इसे सॉल्व करने पर हमें फाइनली सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के लिए मीन एंड वेरिएंस कैसे फाइंड किया।